दोनों में सब्जेक्ट सेम रहेगा। अगर सब्जेक्ट दोनों का सेम है ना, तो समझ लेना कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, मान लो यार सेंटेंस हो गया, अगर सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसों का एक समान है ना, दोनों सेंटेंसों का सब्जेक्ट एक समान है, तो पहले समाप्त होने वाले वर्ब को आईएनजी में, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, है ना, और फिर रख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, अब कामा देके बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है, तो इस सब्जेक्ट का संबंध किससे होगा? पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट। उस कंडीशन में क्या करते हैं? पहले वाक्य को सेम रख देते हैं, और फिर इसके बाद हम जोड़ते हैं क्या? पार्टिसिपल वर्ब में, और फिर उसके बाद रख देते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट, है ना। ये दो नियम हुए थे, तो ये एक्टिव वॉइस के नियम है ना। जो पहले समाप्त होने वाला कार्य एक्टिव में हो तब यह सेंटेंस, यह नियम लगाया जाता है। अगर पैसिव में हो तो, अगर सेंटेंस पैसिव में आ जाते हैं, मान लो पहले समाप्त होने वाला सेंटेंस पैसिव में हो, है ना, अगर पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव में हो जाए तब क्या करोगे? बता दिए थे ना। अब बता रहे हैं पैसिव वॉइस वाला। प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ जाए, शांत रहो, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ जाए तो कौन सा नियम लगाते हैं? देखिए, पहले लगा, मान लो यह सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में, है ना। नियम सेम होता है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके वर्ब को किसमें बदल देते हैं? पार्टिसिपल में बदलते हैं ना। इसको जब बदलेंगे इसमें हम जोड़ देंगे सबसे पहले बीइंग, और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगता है? वर्ब का। इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे बीइंग के बाद, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस का, फिर इसके बाद कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले जब हम लोग पढ़ने आते थे स्कूल में, चाहे कोचिंग में, कोचिंग तो था ही नहीं, स्कूल में आते थे, उसमें कहा जाता था, हम लोग रास्ते में याद करते रहते थे कि क्वेश्चन याद करके जाना है। कुंदन सर जी रास्ते मारते हुए आ रहा है स्कूल में कि मैंने 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिया गया पूछने के, तो रास्ते में भी हम लोग दोहराते हुए आते थे। तो एक लड़का हमसे पूछा था, हम उससे पूछते थे। आजकल लड़के जानते हो क्या लेके आते हैं कंपटीशन वहाँ से, वहाँ पहुँचते पहुँचते 4 को भोजपुरी गाना खत्म कर देना है बजा के। कोई साइकिलिया को लात से मारता है, खेत में गिरा देता है, सब लग जाएगा। तो तुमको लगता है कि मेरा समय नुकसान है, पैसा देते हो 1 घंटे का, देते हो, तो उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। वैसे भी हम हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग वैसे ही समय पास, ऐसा लगता है कि खाली समय पास करने आ रहे हो, बस और कुछ नहीं है। अभी टेस्ट लिया गया था, किसी का आरबी गलत था, किसी के कनेक्टिव गलत था, उस पर मेहनत किए होगा जाके? कुछ नहीं किए होगा। तुम, हमको लगता है कि इतना कोचिंग पढ़ते हो ना, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा कोचिंग में पढ़ते हो। हम 40 मिनट पढ़ाते हैं तो 20 मिनट तो समझाने में खत्म कर देते हैं तुम लोग। असर वही है, असर उतना ही है, इससे ज्यादा असर नहीं होना है। देखो यहाँ ध्यान से क्या होता है, इसको कैसे बनाना है। इसमें कह रहे हैं ही वाज टायर्ड। अब हमने कहा कि अगर पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में, तो कैसे बनेगा? ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गया। दोनों कार्य तुरंत हुए हैं, कोई समय अंतराल है? पहचानना है कि हम पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे? वाज के बाद वर्ब का, ऐसे एक्टिव में ईजेएमआर वाज वर्ब के बाद क्या आता है? आईएनजी आता है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात पैसिव वॉइस आता है। वैसे ही अगर हैज, हैव बीन के साथ क्या आता है? बिफोर आता है वर्ब में आईएनजी, लेकिन हैज बीन या हैड बीन के बाद V3 आ गया तो आ गया पैसिव वॉइस में हो गया। पहचान में नहीं आ जाएगा? अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो जब इसको बदलेंगे तो पार्टिसिपल में किसको बदलते हैं? जो कार्य पहले थका है उसके बाद में बैठा है, तो
तो थका है, इसको बदल देंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे बीइंग टायर्ड, कमा दो, सेम उतार दो, सेट डाउन टू टेक रेस्ट। बस यही तो है। वॉकिंग इन द फील्ड, देखो जी, कि आई एम वॉकिंग इन द फील्ड। 3 सेंटेंस इसमें दिया है। दूसरा सेंटेंस है आई सॉ अ स्नेक। और तीसरा कह रहा है आई रन। देखो पार्टिसिपल का पता करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कार्यों को समझना। कार्यों के बीच में समय अंतराल कितना है। इसमें कह रहा है कि आई एम वॉकिंग इन द फील्ड, मैं फील्ड में मैदान में घूम रहा था, मैदान में घूम रहा था। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रन में मैं 3 कार्य हुए, लेकिन तीनों कार्यों के बीच में कोई समय अंतराल, तीनों एक साथ हुआ है ना। यहाँ एम का बदले बाद रहेगा। आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं फील्ड में टहल रहा था, यहाँ घूम रहा था। तो घूम रहा था, घूमते हुए उसने सांप देखा और सांप को देखकर तुरंत कार्य के बीच में कोई समय अंतराल है। इसका मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करें। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसकी क्रिया को पार्टिसिपल में बदलना है। पहले घूम रहा है तभी देखा है ना, घूम रहा है। तो यह सेंटेंस पैसिव में है कि एक्टिव में है? एक्टिव में है। एक्टिव वाला नियम लगाएंगे। जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा वॉकिंग इन द फील्ड, कमा देंगे आई सॉ अ, क्योंकि काम एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, दोनों देखा है भाग गया है। तो इन दोनों वर्ब्स को क्या करेंगे एंड से, आई सॉ अ स्नेक एंड 3 सेंटेंस आएंगे तो अगले 2 सेंटेंसों के वर्ब को एंड से जोड़ देना पड़ेगा ना। मान लो 3 कार्य हो रहे हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, तो पहला कार्य समाप्त होगा उसको पार्टिसिपल में बदलेंगे। उसके बाद जो 2 सेंटेंस बच रहे हैं क्रमवाइज वैसे ही चलते हैं। जो कार्य पहले समाप्त है वो पार्टिसिपल में बदल गया, उसके बाद वाले कार्य को उसके बाद रखते हैं। दूसरे नंबर पर जो कार्य समाप्त हुआ है उसको रखेंगे, और जो लास्ट में समाप्त हुआ है उसको एंड से जोड़कर सबसे लास्ट में रखेंगे। सब्जेक्ट एक ही रखेंगे, है ना। तो हो जाएगा वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में टहलते हुए। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा और भाग गया। ठीक।